तो गाइस हम जाने वाले हैं हमारे एक दोस्त की शादी में और वहां पे हम कुछ ऐसा करने वाले हैं कि सबका ध्यान जाएगा हमारी तरफ। करने क्या वाले हैं हम? ये सस्पेंस है। देख पायल, मुझे आती है शर्म, जो करना है तू करियो, मैं तेरे साथ नहीं हूँ। अगर शर्म आ रही है तो अपना बैग पैक कर और अभी निकल जा। हम क्रिएटर्स हैं और क्रिएटर्स को कभी शर्म नहीं आनी चाहिए। ठीक है, जो बोलेगी वही करूंगी। तो गाइस, ऐसी ऐसी बहुत सारी हरकतें वहां पर होने वाली है जिससे सारे लोग सिर्फ हमें देखेंगे। बहुत लेट हो रहा है, जल्दी चल। पायल दी, हाँ? ये टिफिन ले जाओ, ये किस लिए? भर के ले आना वहां से, इससे आपको लोग और भी देखेंगे। यार ये आइडिया तो बहुत अच्छा है और वैसे भी घर में आजकल अच्छा खाना नहीं बन रहा। सही बात है। चल। अबे तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? इतना बड़ा टिफिन लेके जा रहे हो, क्या करोगे इसका? सबके लिए खाना लेके आएंगे ना। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? है पागल वागल हो गए हो क्या? चलो एक काम करो, टिफिन लेके जा रहे हो, हाँ। कुछ सोचा क्या दोगे? नहीं देना वेना क्या है, आजकल कोई नहीं देता कुछ। एक काम करो, अच्छा लगता है ऐसे, एक काम करना, दुल्हन को भी 10 रुपए दियो और दूल्हे को भी 10 रुपए दियो, ठीक है? इससे क्या होगा, लोग सबसे ज्यादा तुम्हारी तरफ ही देखेंगे। ये बात तो बिल्कुल सही है ना? हाँ। चलो चलो। अरे गुड्डू जल्दी चलो, एक्साइटमेंट हो रही है बहुत। यार पायल, हाँ? एक काम करूं, बोलूं, देखो इस गाड़ी में जाएंगे तो आम बात है, सब इसी में जाते हैं। अच्छा इस गाड़ी में हम बिठाएंगे बाउंसर को, अच्छा। तुम जाओ उस गाड़ी में। उस गाड़ी में उसमें क्या होगा ना, ज्यादा से ज्यादा लोग हमें नोटिस करेंगे। सही बात बोल रहे हो। चलो लो टिफिन पकड़ो। कमाल है यार, मैं पीछे बैठूं क्या? तुम पैदल पैदल आओ। ओ भाई, तुम तो दोनों आगे बैठ गए, मैं कहाँ बैठूंगा? एक काम करो, आप दूसरी गाड़ी में आओ। अगर हम दोनों भी उतरेंगे ना तब भी लोग हमें देखेंगे। ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी। चलो चलते हैं हम। बाय। तो आज ज़िंदगी में पहली बार हमारी ऑडियो में दिक्कत आई है, जिसकी वजह से ऑडियो आनी बंद हो गई थी। तो हमने ये सोचा कि भाई हम अपने कंटेंट को ख़राब नहीं करते। तो भाई यहाँ पे गोलू और पायल की प्लानिंग चल रही है कि हम अंदर जाएंगे और सबसे जब सेल्फी लेंगे तो हर एक आदमी से हम लेने वाले हैं 500 रुपये। अगर वो पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, बाद में वही पैसे हम दूल्हा दुल्हन को देंगे। अगर नहीं होते हैं तो सिर्फ देंगे 10-10 रुपये। तो चलो चलते हैं। तो यहाँ पे मैं भैया को बोल रही हूँ, भैया टिफिन सामने रखना, किसी को देना मत, मुझे खाना लेके जाना है इसमें। और मैंने भैया को बोला थोड़ा ठस से मेरे को, आप तो बिल्कुल सामने सामने रख रहे हो। मैंने बोला सामने रखो, किसी का डर थोड़ी मारा है। भैया दूल्हा दुल्हन को आने में टाइम है क्या? तो भैया कह रहे हाँ 5 मिनट है। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं अपना काम करके आती हूँ। यार मैंने पायल को बोला कि मेरी नजर ना सिर्फ खाने पर है। मैंने इसको बोला कि खाएंगे बाद में, पहले भरेंगे। चल पायल, ये भी अच्छा आइडिया, चल चलते हैं। चल चलते हैं। तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, भैया हम खाना बाद में खाएंगे, मैं टिफिन लेके आई हूँ बच्चों के लिए, वो भर लेती हूँ। तो भाई वहां से तो हम चौड़े में आ गए, पर देखा कि ना डिनर सेक्शन तो क्लोज है। तो कालू भैया कहते हैं काम करो, बचा कुछ डाल लो। मैंने कहा बचा कुछ थोड़े डालेंगे भैया, जब डिनर सेक्शन ओपन होगा ना तभी हम डालेंगे। काम करते तब तक ना स्नैक्स खा लेते हैं। तो यहाँ पे गोलू को बिल्कुल भी चैन नहीं था, जाते जाते भी पूछ के जा रही है कि भाई डिनर में कितना टाइम लगेगा। उन्होंने बोला 10 मिनट। हमने 10 मिनट बाद लग जाएगा, उन्होंने बोला हाँ जी। तो हमने सोचा कि चलो एक बार देख ही लेते हैं कुछ रखा है कि नहीं। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था। फिर हमने सोचा चलो आगे चलते हैं, आगे भी एक बार देख ही लेते हैं। तो वही मैंने पायल को ना पीछे से बुलाया और बोला पायल यार एक काम करते, स्नैक्स ना अच्छे से खा लेते, मुझे ना बहुत जोरों की भूख लगी है। क्योंकि हमारा जब पेट भरा होगा ना तो हम ना अच्छे तरीके से ना अपने डब्बे को भरेंगे। तो पायल को मेरा आइडिया अच्छा लगता है। यहाँ पे ना बहुत प्यारी सी बेटी हमसे मिलने के लिए आई, जिसको देख के ना मुझे चीकू के बचपन की याद आ गई। तो मैंने पायल को बोला ना लेफ्ट देख ना राइट देख, एक काम कर स्नैक्स ना खा ले, क्योंकि ना लोग हमें देख रहे थे। तो पायल करिए ढंग से खाना, तो पूरी प्लेट उठा लेती है। मैंने बोला यार ठीक है, प्लेट नीचे रख लेती हूँ और चौड़े में खाती हूँ ताकि कोई हमें देखे ना। ठीक है, स्टाइल मार के खाऊंगी ना तो लोगों को शक नहीं होगा कि मैं कितना खा रही हूँ।
तो मैंने पायल को बोला तू खाने में इतना बिजी हो गई, तुझे पता भी है कि मेरा टिफिन का है? तो पीछे देखा तो भैया कहते ये रहा टिफिन मेरे पास। तो मैंने कहा आप ना मेरे पास ही रख दो टिफिन, मुझे टेंशन हो गई थी। तो गोलू ने ना टिफिन सामने रख लिया था, कह रही थी सामने रखेंगे तो याद रहेगा। यहाँ पे ना मैं डिस्कस कर रही हूँ कि इसमें कितने डब्बे हैं, तो गिन रहे थे तो 4 ही डब्बे थे। तो मैंने गोलू को बोला एक काम करेंगे, सब्जी भर लेंगे, रोटी और चावल घर पे बना लेंगे। कह रही नहीं एक स्वीट डिश भी ले लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, एक काम करते 3 सब्जी ले लेंगे और 1 स्वीट डिश ले लेंगे। तो भाई जैसा कि हमने सोचा था कोई फोटो लेने आएगा तो हम उससे पैसे मांगेंगे, पर 2 लोग आए, हमने पैसे मांगे, उन्होंने मना कर दिया। फिर भी हमने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, आ जाओ हम फोटो दे देते हैं। और यहाँ पे ना गोलू यही कह रही है कि देखना अभी तक जो है डिनर सेक्शन भी शुरू नहीं हुआ, क्या करें। तो भाई फाइनली दूल्हा दुल्हन आ गए थे और हमने सोचा कि जो हम शगुन लेके आए ना, शगुन दे देते 10-10 रुपए, क्योंकि डिनर तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ, तब तक यही काम कर लेते हैं। तो भाई हमारा टिफिन ना हमें ऐसा देख रहा था कि कब हमारे मुंह में जाएगी बहुत सारी सब्जियां। तो यहाँ पे ना मैं जैसे ही बाहर में मैंने देखा यार पायल असली खाना तो यहाँ पर है। क्या क्या खाना था, चीला, गोलगप्पे, भल्ले, पापड़ी। तो हमने सोचा एक काम करते शुरुआत कर देते हैं। पायल मुझे बोलने नहीं देती बिल्कुल भी। तो पायल करी गोलू एक काम करना, इसमें सबसे पहले 2 या 3 चीले भरवा ले। मैंने कहा तूने मेरे मुंह की बात छीन ली, यही करते हैं। तो भाई उस दिन माइक खराब था और आज मेरी तबीयत खराब है, आगे की सारी बात एक्सप्लेन करेगी गोलू। तो भाई मैंने पायल को बोला कि अपने शुभ हाथों से ना तू कर दे टिफिन की ओपनिंग। तो पायल ने बोला कि भैया एक टाइम पे कितने डोसे बनेंगे? तो भैया ने बोला 5 बन जाएंगे। तो पायल ने बोला एक काम करो आप फटाफट ना 5 डोसे पैक कर दो। मैंने बोला भैया फटाफट कर दो, मेरे बच्चे ना बहुत भूखे हैं। तो भैया को मैंने बोला कि जल्दी पैक कर दो, मैं मजाक नहीं कर रही, उनको लग रहा था मैं मजाक कर रही हूँ। तो फिर हमने सोचा एक काम करते हैं डोसे पैक करवाते हैं। एक काम करते हैं यार, डोसे पैक करवाने से अच्छा ना पहले खा ही लेते हैं, ठीक है? पेट पूजा बाद में काम दूजा। तो भाई यहाँ पर ना पायल को शर्म नहीं आती, बोल रही है कि भैया पन्नी है क्या? और पीछे जो हमारे बाउंसर भैया ना उनसे भी बोल रही है अगर आपको पन्नी मिलती है ना तो ले आओ। तो मैंने पायल को बोला कि तेरे सपने तो इतने बड़े बड़े, तेरे डब्बे में जगह है 4, तो सांबर वांबर छोड़ कुछ और पैक कराते। पायल कह रहे कि अगर कालू भैया हमें नहीं बताते ना तो हम अंदर ना बोरिंग खाना खा रहे होते हैं, मशरूम, पनीर टिक्का, फ्रेंच फ्राइज। तो सूरज भैया कहते कि मैंने बताया। मैंने कहा चलो किसी ने भी बताया हो, कम से कम हम खा तो रहे हैं। तो भाई सामने से मैं खुश इसलिए हो रही थी कि ना कोई हमें देख रहा था। तो हमने कहा यार हमारा पहला मुर्गा सामने से आ रहा है, काम करेंगे 500 रुपये ले लेंगे। तो मैं ना पायल से धीरे धीरे बात करने लगी, पायल मुझे शर्म आ रही, काम कर तू 500 रुपये मांग लेगी। पायल कह रही यार मैं बिंदास मांगूंगी। तो हमने सोचा यार हमने कभी ऐसा काम किया नहीं, आज हम पहली बार अपनी लाइफ में ना ऐसा कोई काम कर रहे हैं तो शर्माएंगे बिल्कुल नहीं। तो पायल ने बोला चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे बच्चा हो चाहे अंकल हो चाहे आंटी हो, हम हर किसी से 500 रुपये लेंगे। तो मैंने कहा चल पायल भल्ले पापड़ी भी हो गए, हमारे डोसा भी हो गया, गोलगप्पा भी हो गया। अब एक काम करते हैं अंदर देख के आते हैं डिनर सेक्शन खुला कि नहीं, क्योंकि यार पेट तो हमारा भर चुका था। वही यहाँ पर याद आया कि पर्स कहाँ गया? पायल करी तूने रखा होगा। मैंने कहा यार छोड़, जिसने रखा है 10-10 रुपए थे उसके अंदर। पायल करी गोलू उसके अलावा भी पैसे थे, काम कर फटाफट ढूंढ। तो भाई हमारी जो टीम मेंबर है ना वो इतने अच्छे है ना कि हमारी हर एक चीज को संभाल के रखते हैं। तो ये जो अवार्ड जाता है ना ये जाता है सूरज भैया को, उन्होंने हमारा पर्स बिल्कुल संभाल के रखा। हमने बोला अब हम पर्स अपना नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी, चलो चलते डिनर देख के आते हैं। तो भाई मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, डिनर हो गया चालू। तो पायल करे गोलू शगुन बाद में देंगे, पहले डिनर को भरते हैं। मैंने कहा भाई चलो चलते हैं। तो हम पहुंचे फटाफट डिनर करने। तो भाई सबसे पहले हमें दिख गई स्टार्टिंग में आते ही गुलाब जामुन। तो हमने कहा एक काम करते हैं मीठे से करते हैं शुरुआत। तो यहाँ पे मैंने पायल को बोला गुलाब जामुन भर लेते। तो पायल और मेरा डिस्कशन होने लग गया। फिर पायल कह रही गोलू पर्स पकड़। मैंने कहा ठीक है काम कर पायल तू भर, क्योंकि तू अच्छे तरीके से भर लेगी। तो फिर पायल कहती कि गोलू से ओपन कैसे करेंगे? मैंने कहा दे मेरे को, मैं ओपन करती हूँ। तो एक काम कर तू लोग गिन कितने। तो भाई मैं लोग गिनने लगी, हमारे घर में कितने हैं सब लोगों को मैंने नाम ले लिया। फिर इन दी एंड ना जो कंक्लूजन निकला ये निकला कि 21 से 22। तो हमने सोचा एक काम करते हैं पूरे 25 गुलाब जामुन भरेंगे। तो मैंने बोला छोटा वाला डब्बा निकालो 25 भरते हैं। तो कालू भाई पीछे से बोलने लगे काम कर 30 भर ले। मैंने कहा कालू भाई अच्छा नहीं लगता, मांग तो रहे हैं 25 ही बहुत है। तो पायल ने फटाफट ना गुलाब जामुन भरने स्टार्ट कर दिए। गुलाब जामुन की काउंटिंग करते हैं शुरू। पीछे से कालू भैया भी गिन रहे थे, मैं भी गिन रही थी। तो पायल ना यार क्या एक्सपर्ट है गुलाब जामुन डालने में, एक भी जो चाशनी नीचे नहीं गिरी। तो मैंने पायल को पीछे से बोला ऐसे ना हो कि जैसे 25 गुलाब जामुन भर ले और चाशनी रह जाए, क्योंकि चाशनी के बिना ना मजा नहीं आएगा। तो पायल करे गोलू एक काम कर तू भर ले। मैंने कहा नहीं पायल तू ही भर। कहती है अगर ठंडे भी हो जाएंगे ना तो हम घर जाके ना माइक्रोवेव करके खाएंगे। मैंने कहा यार मजा आ जाएगा। और इतनी खुशी मिल रही थी ना गुलाब जामुन को देख के कि यार पहला डब्बा हमारा भर गया गाइस देखो।
तो भाई सबसे बड़ा डिस्कशन था कि हम कौन सी सब्जी भरे, क्योंकि हमारे पास थे सिर्फ और सिर्फ 3 डब्बे खाली। तो हम ये डिसाइड कर रहे थे कि क्या भरना चाहिए, दाल मखनी, शाही पनीर या मटर पनीर। क्योंकि देखो रायता तो हमें घर पे मिल जाएगा, चावल भी हम घर पे बना सकते हैं, तो मेन फोकस है हमारा सब्जी का। तो हमने बोला यार काम करते, काउंट कर लेते, टोटल 3 डब्बे है हमारे पास। तो भाई यहाँ पर ना हमारी दाल मखनी की शुरुआत हो गई थी। पायल करी गोलू में दाल मखनी भरती हूँ, एक काम करो भैया आप ये बताओ हमें चावल और रोटी मिल जाएगी, पन्नी मिल जाएगी? तो भैया कह रहे मिल जाएगी। तो भाई बहुत बढ़िया बात लगी कि हमें रोटी चावल मिल जाएंगे, बस अब बची दाल, क्योंकि दाल मखनी बनाना ना सबसे मुश्किल काम है घर पे। तो यहाँ पे ना मैं भरने लगी हूँ। कालू भैया को देखो 1 चम्मच डालते बोलते मुझे भी डाल दे, तो मैंने डाला। मैंने कहा ये लो कालू भैया। पीछे से पायल ने मुझे टोकने लगी कि अच्छे से भर, अच्छे से भर। फिर ना मेरे को पायल कहती गोलू एक काम करते को तो भरना आता ही नहीं, एक काम करती हूँ मैं भरती हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई तू ही भरते को, तो हर चीज में दिक्कत है। तो पायल यहाँ पे दाल मखनी भरने लग गई। और पायल का मोटिव पता है क्या था, कि उसको दाल मखनी ना पूरी की पूरी भरनी है। और वो कह रही थी कि गोलू अगर दाल मखनी बच गई ना तो हम सुबह खा लेंगे गर्म करके। मैंने बोला यार ये आइडिया बहुत अच्छा है, और हमारे घर में गाइस वैसे भी रहते बहुत सारे लोग हैं, तो दाल मखनी कहाँ जाएगी पता नहीं चलेगा। देखो ये देखो दूसरा डब्बा हमारा भर चुका है। भाई पायल कहती और भर ले। मैंने कहा पायल तो बहुत ही लालची है यार। यहाँ पे मैंने दाल मखनी भर दी, पायल ने डब्बा बंद कर दिया। अब आ चुकी थी बारी आलू गोभी की। वही मैंने इतनी फास्ट फास्ट भरा ना, पायल को देखो कि देखने हैरान ही हो गई थी कि गोलू इतनी फास्ट भर सकती है। और भाई ऊपर तक मैंने अच्छे से भर दिया। फिर पायल कह रही काम कर गोलू तुझे अभी भी भरना नहीं आता। मैंने कहा एक काम कर भाई, तेरे को तो ना मेरी सिर्फ और सिर्फ कमियां निकालनी आती है। अब एक बात बता, इससे ज्यादा मैं अच्छा क्या भर सकती हूँ? तो पायल कह रही गोलू एक चुप रहे, लोग देख रहे हैं। मैंने कहा अच्छा जब हम डब्बे भरे तब लोग नहीं हमें देख रहे? तो वहां पे हमारी दोनों की लड़ाई हो गई थी। कह रही गुस्सा खाएगी। मैंने कहा तू भी गुस्सा खाएगी, ज्यादा मत बोल। यहाँ पर ना भीड़ हो गई थी, तो हमने सोचा है काम करते हैं, भैया को बोलते हैं भैया पनीर भर के दे दोगे? तो पायल को देखो डब्बा दे दिया भैया को कि पनीर दे दो। और मैंने बोला यार हमारी वजह से ना गेस्ट डिस्टर्ब होते अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारे लोग ना लाइन में लगे हुए थे खाना खाने के लिए। उनको तो लेना था थोड़ा थोड़ा और हमें लेना था डब्बा भर के। पायल ने यहाँ पे हंसी मजाक करी थी कि भैया डब्बा ना ऊपर तक भर दो, ऊपर तक। तो मैंने बोला भैया डब्बे में सब्जी निकल जाए पर कम नहीं होनी चाहिए। कह रही बढ़िया बढ़िया भर दो भैया। यहाँ पे डब्बा हो चुका था पैक। हमने बोला भैया एक काम करो फटाफट ना पन्नी में ना रोटी चावल थोड़े थोड़े पैक कर दो, हम लोग 2 मिनट में आ गए। तो भाई जाते जाते पायल ने बोला फटाफट रोटी चावल पैक कर दो, मैं 2 मिनट में आई। तो हमारा पहला मुर्गा आ चुका था। हमने सोचा कि यार 500 रुपये तो ले ही लेंगे। तो हमने जैसे बोला 500 रुपये, तो वो हंसने लग गई कि यार आप ऐसे करोगे हमारे साथ, हम तो आपके फैन है। हमने बोला देखो आज हमारा रूल कुछ और है, 500 रुपये हम लेंगे और हमें ना शगुन में वही पैसे देने हैं। तो उन्होंने बोला हम आपका कैश नेम गूगल पे कर दे। हमने बोला कोई बात नहीं। तो भाई कितनी प्यारी लेडीज थी, 500 500 500। तो भाई हमें 1500 रुपये मिल गए गूगल पे रूल। पायल ने बोला है काम करो टिफिन तो आप पकड़ो, बेइज्जती करवा रहे हो, शगुन देने जाना था। तो भाई टिफिन तो मेरा पैक हो चुका था। मैंने पायल को बोला कि मेन टास्क है रोटी और चावल, अगर वो मिल जाए ना तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। पायल कह रही गोलू टेंशन मत ले, मैं अंदर बोल के आ गई थी कि पैक कर देते हैं। मैंने कहा यार अपनी मेहनत ना चीकू के पापा को दिखाते हैं चलो। तो वहां पर ना वो अपने सारे दोस्तों के साथ बैठे थे और हमने ना इशारों में बोल दिया कि गुड्डू हमने सारे ना चीजें पैक कर दी है और हम घर जा रहे शगुन देखे। तो उन्होंने बोला तुम लोग घर चले जाओ, मैं आराम से आ रहा हूँ। और हमने टिफिन उनको पकड़ाया। भाई कम से कम भी ना करते करते 1.5-2 किलो का तो टिफिन होगा। और भैया उनके फंक्शन में है ना, वो भी हमें हंस के देख रहे थे। तो भाई पायल कह रही है सलाद और चावल रह गए, तो हमने टिफिन का डब्बा ले लिया और हम लोग ना बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। गाइस देखो आगे क्या होने वाला है। आगे हमें मिले बहुत प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर। और ना पूरी पार्टी में बात फैल गई थी कि कृतिका पायल सेल्फी दे रही है 500 रुपए के अंदर। तो बच्चे ना अपनी मम्मी से पहले पैसे लेकर आ गए थे। तो हमने सारे बच्चों के साथ फोटो क्लिक कराई। यहाँ पर ना हमने बच्चों को बोला है काम करो तुम ना बच्चों माइक ले लो और पूरी पार्टी में बात फैला दो कि सेल्फी लेनी है तो आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे। तो बच्चे बोलते हैं ठीक है हम पूरी पार्टी में ना बात फैला देंगे। तो यहाँ पर ना हम लोगों ने बहुत सारी ना सेल्फी दी और पैसे भी इकट्ठे हो गए। गाइज ये जो आइडिया ना ये तो बहुत कमाल का था। यहाँ पे 2 लेडीज और आ गई। तो मैंने पहले बोल दिया फोटो लेने से पहले कि 500 रुपये मतलब 1000 रुपये हो गए। तो कह रही मैं गूगल पे करूंगी। मैंने कहा सब चलेगा। तो कह रही यार आप लोगों के लिए तो कुछ भी कर सकती हूँ। मैंने कहा थैंक यू। तो भाई यहाँ पे चीकू पापा भाभी को बोल रहे कि 500 रुपए दिए कि नहीं दिए। तो मैंने कहा 500 नहीं इनके 1000 हो गए। तो भाभी कहती मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी, तुम हमें पैसे दो। मैंने कहा अच्छा हम आपको पैसे दें।
तो भाई अब बारी आ चुकी थी शगुन देने की, तो मैंने फटाफट ना 10-10 रुपए निकाल लिए। पायल कहती गोलू अभी ना एक काम कर, इसे पर्स में रख, अंदर जाकर सीधा देंगे, दूल्हा दुल्हन के रिएक्शन तो देखेंगे। तो हम लोग ना आप लोगों को बता रहे थे कि अंदर आपको ना शायद हमारी वॉइस नहीं आएगी, तो सिनेमैटिक टेक चेक करना, क्योंकि अंदर चल रहा था म्यूजिक। तो भाई यहाँ पर ना म्यूजिक बंद हो चुका था और पायल करे सब सुन लेंगे जब हम 10-10 रुपए देंगे। मैंने बोला यार शर्म आ रही है मुझे बहुत ज्यादा, जिंदगी में पहली बार ना इतनी शर्म आ रही, क्योंकि मैंने आज तक ना कभी किसी को 10 रुपए सगन नहीं दिया था। तो पायल कह रही गोलू शर्माना क्या? मैंने कहा अच्छा तू घर पे मुझे क्या बोल रही थी कि कंटेंट क्रिएटर को कभी शर्म नहीं आती, काम कर तू ही दियो। कहती हाँ हाँ मैं दूंगी, तू घबरा मत ना। तो भाई फाइनली हमारा टाइम आ चुका था शगुन देने का। पायल कह रही गोलू चल चलते शगुन देने के लिए, तो मैंने कहा चल चले। तो हम लोग ना जैसे स्टेज पे पहुंचे ना, तो हमने जाते पहले बोला कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने मैं शादी में नहीं बुलाया। तो वो कह रहे थे कि ना शादी में तो हमने बुलाया था। तो आगे ना हमारी बातचीत चल रही थी, दूल्हे की बोलती हो गई बंद 10 रुपए देख के। वो कहता ये क्या कर रहे हो तुम, आज के टाइम में 10 रुपए शगुन कौन देता है? तो दुल्हन तो हंसने लग गई। तो हमने बोला ले लो ना प्लीज, कुछ तो दे ही रहे हैं। तो दुल्हन कहती हम मैं नहीं लूंगी, दूल्हा कहता मैं नहीं लूंगा। तो दुल्हन को तो हमने पटा लिया, उसने 10 रुपए ले लिए। दूल्हा तो मान ही नहीं रहा था। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, शादी के बाद तो तुम्हारी चलेगी, शादी तो हो चुकी है, तो इसके पैसे भी तुम ही रख लो। तो उसने रख लिए 20 रुपए। और ना हमने बोला ऐसे मत करो, सब लोग देख रहे हैं, अपने ना हाथ में रखो चुपचाप। हम लोग ना बहुत ज्यादा थक चुके थे, मन कर रहा था घर जाने का। पायल करी गोलू हमारे चावल और रोटी तो रह गई, लेकिन उन्होंने डाला होगा, एक काम कर पायल तू पूछ किया। मैंने कहा चल चलते हैं। तो भाई पायल कहती है कि गोलू रोटी और चावल रह गए। सामने से ना गाइस खुद से मिठाई हमारे पास चल कर आई, तो हमने बोला मना थोड़ी करेंगे, तो हमने खुद से डब्बा ले लिया। तो मैं 2 उठाने लगी थी, तो पायल कह रही गोलू अच्छा नहीं लगता, पीछे से कालू भैया है ना उन्होंने एक उठा लिया, और पायल ना मुझे एक और देने लग गई। फिर पायल कहती एक घर से एक ही होता है, पर ना हम तीनों के पास एक एक डब्बा था। तो पायल यहाँ पे लड़ने लगी, कालू भैया रख दो डब्बा, अच्छा नहीं लगता, 2 ही डब्बे बहुत है। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंचे घर पे, और बोलते हैं ना कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। तो भाई छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बच्चों ने खाए गुलाब जामुन, और इतने ज्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि क्या ना हम लोग ना गाइस घर पे मिठाई बिल्कुल लेके नहीं आते। इन्होंने मना करा हुआ है कि शुगर से दूर रहना है, तो हमारे बच्चे मीठा बहुत कम खाते हैं। तो यहाँ पे बच्चे एंजॉय कर रहे थे। आनू जो है ना वो खा रहा था, तूबा खा रही थी, जैद खा रहा था, और मुझे इतनी ज्यादा खुशी मिल रही थी, मैं क्लैपिंग कर रही थी कि मेरे बच्चे ना स्वीट डिश को एंजॉय कर रहे हैं। और साथ ही साथ ना मैंने पीछे से बोला कि तू और ले आ, और देखो बच्चों के साथ कौन खा रहा है, बच्चों की बुआ भी खा रही है। और दीदी कह रही गोलू मुझे यकीन नहीं हो रहा, तो सच में लेकर आई है। मैंने कहा दीदी और क्या, पूरी वीडियो देखना कि मैं कैसे पूरी शादी में डब्बा भर के आई हूँ। तो यहाँ पे दीदी आ गई, मैं दीदी को सारी बातें एक्सप्लेन कर रही थी, और दीदी को ना इतना ज्यादा मजा आ रहा था मेरी बातें सुन के, और दीदी ने कम से कम 2 गुलाब जामुन खा लिए। तो गाइज आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करना, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आज हमारे साथ पोपट हो गया। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।